ये आपके सामने एक फोटो है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके आपको दोनों पार्ट में समझाता हूँ। इस फोटो के ऊपर ये लिखा हुआ है, इज़ दिस ईज़ी? भाई क्या ये जो लोग काम कर रहे हैं, कोई मेहनत मज़दूरी वाला आदमी है, जो बिल्डिंग मटेरियल ढोने का काम करता है या कुछ बोझा ढोने का काम करता है, जो हायर एजुकेटेड नहीं है, जिसको नेटवर्किंग का ज्ञान नहीं है, जिसको किसी ने बताया नहीं कि इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है, तो उसके सामने जो रास्ता आएगा अपना गुज़ारा करने के लिए, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए, तो ऑन सपोर्ट उसको हैंड टू माउथ वाले लोग बहुत हैं हमारे हिंदुस्तान में और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उनको जो परिवार का गुज़ारा करने के लिए काम मिल गया, उसको वही करना पड़ता है क्योंकि शाम तक पैसा चाहिए। हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। क्या हम इस आदमी से अगर हम अपना कंपैरिज़न करें, जो ये बोझा उठा के गठरी वज़न की काम करता है दिन भर, क्या हमारा काम जो हम कर रहे हैं, क्या इतना मुश्किल है? या नीचे आप देखोगे कोई प्राइवेट जॉब में दिन भर काम करने के बाद शाम को जब उसकी वाट लगती है, जब बॉस उसको तरह-तरह के डायलॉग सुनाता है, ये देखने में तो लग रहा है कि आपको एक हाई प्रोफेशनल है। लेकिन इनको 30-40 हज़ार सैलरी लेने के लिए जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसका आपको ज्ञान नहीं है। आपने कभी इस तरीके की जॉब नहीं की जिसमें आपका शोषण हो रहा होता है। जॉब का मतलब ही शोषण और प्राइवेट सेक्टर का तो मतलब महाशोषण है। बोलने के लिए बता दिया जाता है कि 10,000 रुपए सैलरी मिलेगा, आ जाओ, लेकिन वो 10,000 सैलरी आपको डेढ़ महीना काम करवा के मिलती है और 16 घंटे पर डे। अगर आप एवरेज निकालो 300 रुपए दिहाड़ी पड़ती है आपको, 14 से 16 घंटे काम करने के बाद। तो उस चीज़ से आप एक बार अपने प्लान को कंपैरिज़न करो। आपके पास अगर सुबह 9 बजे आप घर से निकलते हैं और शाम के 9 बजे तक काम करते हैं, तो 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में अगर आप जितना बोझा उठाते हैं, उसका कंपैरिज़न आप प्लान करके देख लीजिए। जितना कोई अपने बॉस की डाँट सुनता है और मतलब डाँट सुनने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर दोगे। इतनी हिम्मत नहीं होती एम्प्लॉयी की कि बॉस को ही धमका देगा। ठीक है? जेब में रिज़्यूम एंड रिज़ाइन दोनों रखने पड़ेंगे भैया। ठीक है? और नेक्स्ट जॉब जब तक नहीं मिलती ना, तब तक तो आदमी सड़क पे आ जाता है भाई, जिसके किराए के मकान है और आपका दूध वाले का पैसा, किराने वाले का पैसा, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ रिस्क ले लोगे। ठीक है? जो लोग एग्रीकल्चर के इंटरेस्टेड लोग हैं, वो ये बता दें, क्या वो एग्रीकल्चर इतना आसान है क्या? वहाँ पे भी धूप में मेहनत करनी पड़ती है। और एग्रीकल्चर आज की डेट में मतलब मैं नहीं मानता कि कोई प्रॉफिट का इतना बड़ा प्रॉफिट का सौदा होगा। ठीक है? पहले वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर उसको बच्चों की तरह उस फसल को पालना पड़ता है। फिर आपको ये देखना पड़ता है बेमौसम बारिश ना आ जाए। ठीक है? और बेमौसम ओले ना पड़ जाएँ, बेमौसम सूखा ना पड़ जाए। समझे ना मेरी बात? वहाँ पे भी एक हाई रिस्क रहता है। और सबसे खतरनाक बात मैं किसान के बारे में आपको बता दूँ, किसान इस दुनिया के अंदर एक ऐसा प्राणी है, जो अपनी पैदावार को खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है। समझ रहे हो ना? वो इतना बड़ा जिगर कहाँ से लेके आओगे भाई? आप एक छोटा-सा चाय वाले की भी मैं बात करूँ, छोटे से नाई की दुकान की भी मैं बात करूँ, छोटे से जूते वाले की दुकान की मैं बात करूँ, 2-2 ताले लगा के जाते हैं भाई वो रात को शटर के बाहर, 2-2 ताले। भले उसकी दुकान के अंदर 10,000 रुपए का माल ना पड़ा हो, ठीक है? लेकिन एक किसान की लाखों रुपए की फसल खुले आसमान के नीचे होती है, ठीक? 100 जोखिम तो उसको पहले वो होते हैं, फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, कोई बीमारी ना लिपट जाए। 100 जोखिम तो वो होते हैं जो बेमौसमी मौसम की मार ना पड़ जाए, सूखे की मार, बरसात की मार, ओले की मार, ठीक है? क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है, 5-6 महीने की जो फसल होती है उसके ऊपर वो उसकी सारी ज़िंदगी की उम्मीदें रखी होती हैं। 6 महीने वो खाता रहता है, खर्चे करता रहता है, उधारी उठाता रहता है और लोगों को यही बोलता है, हाँ भाई कोई बात नहीं, कपड़े का पैसा बाद में देंगे, सुनार का पैसा बाद में देंगे, कब जूता लिया था उसका पैसा बाद में देंगे। बहुत सारे ऐसे हिसाब होते हैं किसान के जो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब ये बताओ, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट से भी उधार उठा लिया, लोन भी उठा लिया, अगर फसल नहीं हुई तो वो उसका क्या हाल होता होगा? मतलब मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो अगर आप एक बार दिल से एसवीएन पे को प्लान के रिस्क को कंपैरिजन करके देखो ना, हम क्या रिस्क लेके चल रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपने दिन में 10 प्लान किए, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, यही तो होगा ना? है? आपकी फसल थोड़ी ना बारिश में खराब हो गई, अगले दिन कर लेना प्लान। और ऐसा होता नहीं कि आप दिल से तबीयत से मार्केट में जाओ और 10 प्लान में से एक ज्वाइनिंग ना आए। ये तो मैं उस प्लान की बात कर रहा हूँ जिसमें कोहिनूर बनने के लिए 20 साल चाहिए, जिसमें लेग मेंटेन करनी चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई। एसवीएन के प्लान में तो सीधा सा लफड़ा ही कुछ नहीं है, 100 रुपए का काम करो, 95 रुपए ले जाओ, दिक्कत ही नहीं है।
कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, है? या फिर आप ये चौथी फोटो आप देख रहे हैं, अगर आप कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन है या आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है, तो उसके बजट की टेंशन, एम्प्लॉइज की सैलरी की टेंशन है, आपका इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, उसकी टेंशन। आप बहुत सारे कमिटमेंट मार्केट में कर देते हो, लोन के दम पे बैंक मेरे को पैसा देगा, मैं मार्केट में कमिटमेंट करके ये उठा लेता हूँ, इंटरेस्ट रेट की टेंशन। तो भैया टेंशन तो मोदी को भी है यार, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको टेंशन नहीं है? आप मेरी बात समझो, आपको जो प्लान दिया गया वो टेंशन फ्री है, रिस्क फ्री है, लाइबिलिटी फ्री है। इन चारों से एक बार कंपैरिजन करके तो देखो, एक बार जिगर कर हौसला करके देखो ना, 20 लाख रुपए का माल डाल के दुकान में देखो और फिर सारा दिन बाहर मुंह करके बैठे रहो, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, कोई आ भी गया तो उसको आपका आइटम पसंद आएगा तभी तो लेके जाएगा ना वो, और फिर बार्गेनिंग अलग से। लॉकडाउन में आपने देखा होगा ना, शेरवानी टंगी रह गई थी, लोगों से दुकानों का किराया नहीं दिया गया 8 महीने। तो भाई यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई महामारी का रिस्क नहीं है। आपके कौन सा आलू चावल खराब हो रहे हैं? आपके दिमाग के अंदर प्लान है, बैठे बैठे कहीं भी कर लो। और सबसे खतरनाक तरीका सोशल मीडिया, दुनिया किसी को छेड़ लो भाई, यूट्यूब में चले जाओ, लाखों लोग कमेंट कर रहे होते हैं, डाल दो ना वहां पे कॉपी पेस्ट करके प्लान, डाल दो रेफरल आईडी। फेसबुक के मैसेंजर में जाओ, हरी बत्ती मिलेगी आपको, छेड़ लो किसी को यार। बहुत सारे नेटवर्किंग है, बहुत सारे जो नेटवर्कर नहीं है उन लोगों को भी तो बिजनेस चाहिए, उनके घर में खर्चा भी तो होता होगा। आप पहल तो कीजिए बताने की, दुनिया तैयार बैठी है। और एक और बात बता दूं, या तो आप पहुंच जाइए, न कोई और पहुंचेगा, उनको तो काम करना, उनको तो पैसा चाहिए। और आपके पास पावर है एक ऐसे प्लान की जिसमें हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट पे आउट बढ़ रहा है और जिसमें सबसे कम मेहनत का प्लान है। आज से 10 साल पहले जो नेटवर्किंग होती ना, उसमें पहले तो 20 किलो वजन प्रोडक्ट का उठा के जाना पड़ता था, और जब वो प्रोडक्ट अगर सेल भी हो गया तो फिर से उसको कम से कम 200 किलोमीटर से लेके आना पड़ता था। भाई किसी का माँ बाप बचपन में ये नहीं कहता मेरा बेटा नेटवर्कर बनेगा, किसी का नहीं कहता, हमारे भी नहीं कहते, तुम्हारे भी नहीं कहते, ठीक है, ना किसी के ने पहले कहा होगा, भविष्य में भले कहते। आज तक किसी ने ये नहीं कहा मेरा बेटा बड़ा होकर नेटवर्कर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा अब्दुल कलाम बनेगा। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ना, पहले वो 5वीं में बच्चे से पूछते क्या बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनूंगा। जब 16 साल का होता है क्या बनेगा, सलमान खान बनूंगा। है जब 22-23 साल का होता है क्या बनेगा, साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, जब बेरोजगारी की रोड पे लाइन पे आता है ना भाई, वो मैं बता रहा हूँ, एमबी के लोगों मैंने चपरासी का फार्म भरते देखा है। ठीक है, आप 10वीं के बाद 2 साल की 12वीं, 3 साल की बीए, 2 साल की फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर डिग्री एंड डिप्लोमे, ईटेक बीटेक डिप्लोमा एलएलबी पता नहीं क्या क्या, वो जकी वाली बात है, क्या क्या किया होगा भाई। 10 साल में वो पढ़ाई करके रोड पे बेरोजगार होने के लिए आ रहा है। कोई स्कूल कॉलेज ये नहीं लिख के देता मेरे यहाँ से पढ़ के जाओ 100% गारंटीड है जॉब मिलेगी। ठीक है, और जॉब मिल भी गई तो गुलामी की मानसिकता, बॉस की डांट। तो मेरा समझाने का जो आपको प्रयास है ना, यहाँ पे गारंटी है, इस प्लान के अंदर गारंटी है। पहले 90 दिन दिल लगा के अपने आप से कमिटमेंट करके पहले 90 दिन मेरे को तबीयत से दे दो यार, मैं गारंटी लेता हूँ आप उतना तो जरूर कमा लेंगे जितना सरकारी कलर कमा रहा होता है। और 90 दिन में कोई दुनिया थोड़ी ना बीत गई, उसके बाद भी तो 90 दिन आएंगे। स्टेबल कर लेना खुद को, जब तुम 90 दिन में स्टेबल हो सके तो तुम्हारी टीम भी 90 दिन में स्टेबल हो जाएगी भाई। अगर आपकी टीम में 10 लोग स्टेबल हो गए तो दिक्कत क्या है, करो ना स्टेबल टीम को। और इस प्लान के अंदर तो सीधी सी एक ही कैलकुलेशन है, ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड ये तो बाद की बातें हैं, मैं आपको एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, छोटा सा। जिस आदमी की आपने आईडी लगाई उसको सिर्फ यही बोलना है ब्रोंज बनना है, बात खत्म। ये चीज समझो, जिस पर्सन की आप आईडी लगा रहे हो उसको ये बोलना है कि ब्रोंज बनना है, और यही बात आगे बतानी है। यार दुनिया में ये भी बहुत पहाड़ तोड़ना है कि दशरथ मान जी थोड़ी ना बना रहा हूँ उसको, यही तो बोलना है कि भाई 8 आईडी लगानी है। आपने 10 लोगों की डायरेक्ट आईडी लगाई, उनको यही बोलना है भाई ब्रोंज बनना है। क्या वो जिंदगी में ब्रोंज नहीं बन सकते? अगर वो बन गए तो यही बात आगे ही तो बोलनी है, काय का सिल्वर काय का गोल्ड, ऑटो मोड पे चले गया सारा धंधा। आओ ब्रोंज बनो, ब्रोंज बनाओ, बात खत्म। अगर आप 10 आईडी डायरेक्ट लगा के उनको ब्रोंज बनाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, उनको जूम में मिटाने की हिम्मत रखते हैं, उनको सिखाने की हिम्मत रखते हैं, तो वो ये डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। आपके सेकंड स्टेप पे यही काम हो गया तो गोल्ड जा रहा है, थर्ड स्टेप पे यही काम हो गया तो प्लेटिनम जा रहा है। भाई को एक आईडी के पीछे चलो, जिन लोगों को लेके आओ उनके साथ काम करो, उनको ब्रोंज बनाओ, वो अगले को बनाएंगे, वो अगले को बनाएंगे, कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, होता रहेगा, चलता रहेगा। अभी तक की जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार स्टेप, मैं अनुभव से बता रहा हूँ आपको ये बातें।
ठीक है। ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये चीजें वही है जो मार्केट में आप दूसरे लोगों को करते हुए देख रहे हो। आप बड़े लक्की हो कि आप जूम मीटिंग में बैठे हो, ठीक है ना। ये आपको इस तरह के खतरनाक बॉस नहीं देखने पड़ेंगे, खतरनाक मौसम नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। भूखा बिलखता हुआ परिवार नहीं देखना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट के अंदर थोड़ा तबीयत से काम कर लेना। नेक्स्ट मैं बता रहा था, ये देखो, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। ये जो 2 फोटो आप देख रहे हो, इसमें आपको कौन सी वाली पसंद आ रही है? एक अकेला आदमी है जो सारी बर्डन उठाए बैठा है, हैं? ये भी करना है, वो भी करना है। दूसरी तरफ एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसी काम को ये डिवाइड करके करवा रहा है। तो पहली या दूसरी? सबको लगेगा कि यार दूसरी ठीक है, ठीक। उसका रीजन समझो मेरी बात। जब आप इस कंसेप्ट में आए हो, जो चीज आपने सीखी है वो चीज आपको अपनी टीम को सिखानी है। जो आपकी समस्या है, उस समस्या को बांट के सब लोग सोल्व कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आप कर सकते हैं, तो वो चीज इजीली हो जाएगी आपके लिए। आपके लिए बहुत कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक प्लान दे दिया, वही प्लान आपके लिए है, वही प्लान आपके अपलाइन के लिए है, वही प्लान मैनेजमेंट के लिए है, वही प्लान पूरे हिंदुस्तान के एसोसिएट के लिए। उस प्लान को कितना आप स्प्रे कर पाते हैं, ठीक है। आप अकेले आईडी लगाते 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 कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। जो आपने सीखा है वो अपनी टीम को सिखाइए, ग्रुपिंग के अंदर काम करिए, उन लोगों के साथ मुलाकात करते रहिए, टाइम टू टाइम उनको बुलाते रहिए, जूम मीटिंग के माध्यम से, या अगर आपके आसपास की टीम है तो मिलते रहिए ना, क्या दिक्कत है। आपके टच में रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपका काम स्पीडली चलेगा। आपके उत्साह, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख कर उनको ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा कुछ करेगा, बड़ा करेगा और ये पैसे कमाएगा, 100% कमाएगा, तो आपकी टीम भी सोचती है कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो मतलब अकेला आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, वो मैं बात बता रहा हूँ, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इस तरह कुछ कहावत है। तो मैं वही बता रहा हूँ, सारी जिम्मेवारी, सारी बर्डन अपने अकेले के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। अगर खुशियां हैं तो उनको भी बांटो, अगर समस्याएं हैं तो उनको भी बांटो, ठीक है। अपनी टीम के साथ शेयरिंग करो, एजुकेशन को शेयरिंग करो, उनको आगे बढ़ाने के फार्मूले के ऊपर शेयरिंग करो, इजीली काम होता रहेगा। व्हाट यू लाइक। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, पहले वाली और दूसरे वाली, इन फोटो के अंदर ना फीलिंग्स का डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए या आपको अपनी अचीवमेंट चाहिए? अब जाहिर सी बात है कि जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो जिनके कुछ सपने हैं, जिनकी कुछ जिम्मेवारी है, वो सेकंड को चूज करेंगे, ठीक है। जिनको सैड सॉन्ग सुनने हैं या रोने धोने में मजा आता है तो वो फर्स्ट को चूज करेंगे। कर भी सकते हैं, उनकी मर्जी है, क्या दिक्कत है। अब सिंपैथी में आप क्या पाते हो? सिंपैथी में तो लोगों की ये मिल गया है बेचारा। एक बेचारा शब्द होता है जो सिंपैथी में सबसे पहले यूज किया जाता है। यार ये ऐसा कर लेता तो बेचारा वैसा हो जाता, यार इसका नुकसान हो गया, यार इसकी बाइक चोरी हो गई यार। तो ये वाली भावनाएं सुनना पसंद है आपको, या आप अपनी अचीवमेंट लगे लो और लोग आपके अचीवमेंट के ऊपर हैरानी प्रकट करें? बेचारा सुनना पसंद है या कमाल कर दिया भाई, क्या सुनना पसंद है? और जिस तरीके का आज दौर चल रहा है, जिस तरीके की आज पैसे के ऊपर अहमियत बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आज हर चीज पैसे में आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, तो उस तरीके से तो आपको अचीवमेंट करनी पड़ेगी। तो सेकंड पिक्चर अगर आपको पसंद है तो आपको उसके लायक काम करना पड़ेगा, उसकी अचीवमेंट लेनी पड़ेगी। लोगों के नजरिए तुरंत बदल जाएंगे भाई। आप किसी भी सेक्टर में कामयाब होकर देखो, लोग अपने आपके साथ आ जाएंगे, यार मेरे बेटे को भी बताना यार, वो खाली घूम रहा है। आपके घर के आगे 20 लाख की गाड़ी जिस दिन आएंगे, रिश्तेदार बोलेंगे अरे वाह बेटा, मेरे को तो पता ही था तुम भाई कोई ना कोई तांडव करोगे, समझे ना। लोगों की राय आपकी कामयाबी और नाकामयाबी के साथ साथ बदलती रहती है, ठीक। और रही बात लोगों की, तो भाई लोगों की ज्यादा मत सुना करो, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपने टारगेट पे फोकस करो, लक्ष्य पे फोकस करो, ठीक है। लोग आपके साथ वैसे हो जाएंगे। अचीवमेंट के ऊपर फोकस करो, आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारी हैं, आपको घर पे कुछ मान लीजिए आप जेंट्स हैं तो माँ की, बाप की, शादीशुदा तो बच्चों की, वाइफ की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, मतलब आप सो रहे हैं आज की डेट में भी, और मतलब आप अपने समय के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनको यकीन है वो काम कर ले, जिनको नहीं यकीन है तो वो देख लेना जिन लोगों का सुनहरा आने वाला है।
कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 3 महीने भी बीत जाएंगे जहाँ आपकी इतनी उम्र जा चुकी है। लेकिन इस फोटो को ध्यान रखना, बेचारा शब्द मत लेना लोगों का, ठीक है। सिंपैथी के दौर में मत जीना, कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक। अचीवमेंट के ऊपर काम करना, अपने टारगेट के ऊपर काम करना, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, छोटी छोटी खुशियां घर में आएंगी, बहुत मजा आएगा फिर लाइफ में। व्हाट यू वांट, लॉस और प्रॉफिट। अब आप दोनों का चेहरा देख सकते हैं। ये चीज समझने की है भाई, लॉस की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, सब प्रॉफिट की तरफ जाना चाहते हैं। और एसवीएन पे के प्लान के अंदर प्रॉफिट के अलावा कुछ है नहीं, लॉस नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे। आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, 2 आईडी लगी, 1000 रुपए बन गए, लॉस कहाँ भाई? आपने छोटा सा भी लेवल ले लिया, लाइफ टाइम रॉयल्टी लग गई, कहाँ पे लॉस है? थोड़ा सा अच्छा लेवल ले लिया, प्लेटिनम डायमंड ले लिया, फैमिली सिक्योर हो गई, जो परिवार की जरूरतें है। मैं मान के चलूं मिडिल क्लास को 40 से 50 हजार रुपए अगर मिल रहे हैं ना, तो फिर भी वो 15 से 20 हजार की सेविंग कर लेता है। लेकिन ये देखो ना, 40-50 हजार लेने के लिए ट्रेडिशनल में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, जॉब में क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर तो आपको 50 हजार की जॉब कर भी रहे हो आज की डेट में, तो रिटायरमेंट के बाद क्या है? ना आपकी जॉब पे आपके बच्चे लग सकते हैं, ना आपकी कोई पेंशन लग रही है, ठीक है। और नौकरी वाले का सारा जमा पूंजी या तो बच्चों की शादी में उड़ जाएगी, या जिस मकान में आप रह रहे हो 20 साल बाद वो भी मकान भी बूढ़ा हो जाएगा, या घर बनाने में उड़ जाएगी। फिर क्या? अगर आपने गलती से कोई 5-7 लाख का कर्जा उठा लिया ना, तो जो बुढ़ापे के पिछले 5 साल बचे हैं ना, वो कर्जा पाटने में निकल जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और कर्जा आपके ऊपर भाई, आपके बच्चों के ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना। आपके बच्चे आपकी किस्त नहीं भरेंगे। जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ना, वो अगली पीढ़ी के अंदर है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने बुढ़ापे को सिक्योर करके चलो, ठीक। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पे आउट बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता रहता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये समुंदर है डायरेक्ट सेलिंग। और एसवीएन पे के अंदर तो कोई सक्सेस होने के लिए 5 साल तो आज तक नहीं मैंने बोला, ठीक है। पंचवर्षीय योजना नहीं है यहाँ पे। आपकी जिंदगी के पहले 90 दिन आपकी जिंदगी डिसाइड कर देंगे, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। 31 दिसंबर को आपको कंपनी के अंदर जो अचीवमेंट निकलेंगी ना, वो दिखाऊंगा मैं आपको। भाई इन लोगों ने हमारे साथ शुरुआत में काम किया था और 31 दिसंबर तक हमारे साथ थे। आज इन लोगों के पे आउट देख लो, पोस्टर पे छापूंगा बड़े बड़े पे। और डिफरेंस बता देता हूँ अभी से, जिन कंपनियों को 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए ना, उनके लीडरों के पे आउट के पोस्टर नहीं आते मार्केट में, और हम पहले दिन से जहाँ बेच रहे हैं, पहले दिन से। ये प्लान की ताकत है ब्रदर। नेक्स्ट चलते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। इस पे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क आपसे होगा नहीं। अगर आपसे स्मार्ट वर्क भी नहीं हो रहा, तो हार्ड वर्क की उम्मीद ही छोड़ दो। क्या आप किसी बॉस की डांट खा पाओगे? आप गली में सब्जी का ठेला लगा पाओगे? आप घर घर जाके दूध बेच पाओगे? उसकी तो उम्मीद ही छोड़ दो। अगर आपसे स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा, तो हार्ड वर्क भी नहीं होगा, ठीक। ट्रेडिशनल में भी लोग हर रोज रातों रात धंधा बदल देते हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना कि नेटवर्किंग में लोग कंपनियां बदलते हैं। ट्रेडिशनल में भी 50-50 काम करके लोग सक्सेस नहीं होते। कोई एग्रीकल्चर में सक्सेस नहीं हो रहा, किसी ने फलानी फैक्ट्री में काम किया था, उसके बॉस से झगड़ा हो गया, दूसरी फैक्ट्री ढूंढ ली, तीसरी ढूंढ ली, चौथी ढूंढ ली। अरे उस चक्कर में आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को क्या दोगे? यहाँ पे कम से कम नॉमिनी ट्रांसफर की है तो है। और नॉमिनी ट्रांसफर करने के लिए कोई मरना जरूरी थोड़ी ना है। अगर कोई आदमी हमारे साथ जुड़ा, उसने 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, अगर उसका दिल है काम करने का, या उसकी उम्र ऐसी हो गई, नहीं यार मेरे से नहीं होता, मान लो 55 साल की उम्र में ज्वाइनिंग किया, 60 साल की उम्र में वो कोहिनूर बन गया, तो कर देना अपने बच्चों का नाम ट्रांसफर, क्या दिक्कत है? कंपनी कोई मना कर रही है? आप लिख के दो एक एप्लीकेशन, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से काम नहीं होता, मेरी आईडी पे मेरे बच्चे काम करेंगे, करो ना यार। नॉमिनी ट्रांसफरेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आप ऊपर चले गए तो ही कंपनी ट्रांसफर करेगी। आपका बेटा 18 साल का लेके आओ यार, दोनों बाबू बेटे की आईडी पे काम करो, दिक्कत क्या हमें? करो ट्रांसफर, हम तो उसका अकाउंट डाल देंगे। जब नॉमिनी ट्रांसफरेशन दिया ही है, किस लिए दिया है? आपके बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए दिया है। तो यही तो स्मार्ट वर्क है। आपने जवानी में काम किया, आप बूढ़े हो गए, ठीक है, बॉस को बोलो ना कि मेरे बेटे को मेरी जगह रख ले। अगर रखेगा तो 8,000 पे रखेगा, क्योंकि तुमने तो उस इंडस्ट्री को 30 साल दी है, तुमने तो एक फैक्ट्री में 30 साल काम किया है ना।
बॉस को बोलो मेरा बेटा मेरी जगह काम करेगा, पूछना सैलरी क्या देगा, बोले तेरा बेटा तो फ्रेशर है यार, इसको आते ही कुछ नहीं है, तो कंपनी का भट्टा बिठा देगा। डायरेक्ट सेलिंग देती है। अगर आपका 10 लाख पे आउट है ना, तो बेटे को 10 लाख से शुरू करना है, आपका अनुभव साथ रहेगा, जीते जी करो ना। नजर कमजोर हो गई है, गाड़ी नहीं चलती, ठीक है, ऊंचा सुनाई देने लग गया, फोन पे बात नहीं होती, जो मीटिंग नहीं कर सकते, कराओ ना बेटों को ट्रेंड, 3 महीने में आपका प्लान बेटे को ट्रेंड कर देगा। वैसे तो आप ही कर दोगे जब आपको इतना टाइम हो गया। घर के अंदर माहौल क्रिएट करो ना, बेटे को पता तो लगना चाहिए कि पैसे आ कहां से रहा, एसवीएन से आ रहा है, काय को पीएन का फार्म भरना भाई, काय को कलर का लगाना, काय को पटवारी का फार्म भरना है। अरे कितने कमा लेता है पूरी जिंदगी में एक सरकारी एम्प्लॉय, अगर ईमानदारी से काम करे तो 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। अगर किसी की 60-70 हजार रुपए भी सैलरी है, लगा लो, 30 साल की उम्र में वो भर्ती होगा, 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, कितने दिन काम किया, 20 साल, 20 को 12 से गुणा करो, 240 महीने, 240 महीने को 50,000 सैलरी से गुणा कर लो, निकाल लो, 1.5 करोड़ रुपए पे खत्म है सारा खेल। मैं तुमको 10 लाख रुपए महीने का प्लान बता रहा हूँ यार, साला 3 साल बाद रिटायरमेंट लो ना, आए को 50 साल गवर्नमेंट के तलवे चाटने हैं यार। और गवर्नमेंट की जॉब, वो गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, सुबह 9 बजे अंगूठा लगता है, फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, अगर कुर्सी पे नहीं बैठे हो ना, पब्लिक वीडियो बना के डाल देती है, मुख्यमंत्री की वो साइटें चल रही हैं आजकल कि तुम्हारा कलर गायब था, देते रहना फिर जवाब। भाई समझो, मैं बस शिद्दत से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। व्हाट इज लाइफ। अब आप जिंदगी को एक पहलू को और समझो, अकेलेपन में चाहे आप परेशान है चाहे आप खुश है, अकेलापन ही होता है। चाहे आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आदमी का स्वभाव सामाजिक है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, तो अकेलेपन के अंदर वो मजा नहीं है जो डायरेक्ट सैलरी के अंदर। आप वर्ल्ड टूर पे भी जाते हो, जाओ ना ग्रुप के साथ, नए नए दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जिस दिन मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगा उधर की कल्चर का मेरे को पता लगेगा, साउथ इंडिया में जाऊंगा वहां के फूड का मेरे को पता लगेगा। साथ में आप अपनी मनपसंद ट्रिप भी निकाल सकते हो। मान लो आपको समुद्र पसंद है तो गोवा जाओगे तो समुद्र देख लेना यार। आपको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, नेटवर्किंग के बहाने दूसरी स्टेटों में जाते हो तो करो ना टेस्ट अच्छे अच्छे खाने का। कुएं के मेंढे की तरह उसी की 4 द्वारे की ईंटें गिनते रहोगे तो वो भाई उम्र तो बीत ही रही है, समय किसी का इंतजार थोड़ी ना कर रहा। टुगेदरनेस का मतलब ये है कि आप जब जवानी में अच्छे लिंक बनाओगे, अच्छे लोगों के साथ लिंक बनाओगे तो कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ ही तो हैं। मान लीजिए आप आज आपका पे आउट 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो नेटवर्किंग के अंदर आप उसी कंपनी के अंदर दूसरी स्टेट का आपका दोस्त नहीं बन सकता, उसका भी 5 लाख है। 10 साल बाद 5 साल बाद मिलोगे कि वेल एजुकेटेड वेल सेटल बंदे से मिल रहे हो, ठीक है, जो आपके साथ अच्छा पैसा कमा रहे, कहाँ जाएंगे, बुढ़ापे तक यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। यानी कि आप जो समय वर्तमान में जी रहे हो इसको बेहतर बनाओ, भविष्य भी बेहतर बन जाएगा। तो ये पावर है नेटवर्किंग की। किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो ना, ऑफिस के अंदर की पॉलिटिकल का नहीं पता आपको, जो चापलूस होते हैं ना 1 मिनट में जॉब खा जाते हैं, और वहां पे सिर्फ आपकी एक गलती का इंतजार हो रहा है। एक मेल आती है, या तो तुम वहां पे ट्रांसफर कर दिए हो, या तो तुम पूना चले जाओ, वरना जॉब छोड़ दो, सीधी सी मतलब इनडायरेक्टली रिजाइन ही मांग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी बोल दिया मिल जाएगी बोल दिया, लेकिन सर्वाइव करना हो तो उसको पूछना जो बंदा प्राइवेट नौकरी पे खुद को सेफ रखते हुए काम कर रहा है। इस 30,000 रुपए की सैलरी लेने के लिए चापलूसों से बच के रहना पड़ता है। एक गलती पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पीट देती है, यू मे गो नाउ। 1 मिनट लगता है, जुबान हिलती है बॉस की, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती 2 महीने 3 महीने फिर बेरोजगार, और एक पैसा नहीं आता कहीं से। तो भाई यहाँ पे इंस्टेंट मनी भी है, आपके अकेलेपन का सबसे बढ़िया, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, जिसमें आपको देश विदेश की यात्राएं वो तो मिल ही रही है, नए दोस्त बनाना, नए लोगों से मिलना, वो भी आपको सुविधा यहाँ पे मिल रही है। साथ में जिन लोगों के साथ आप प्रॉपरली पहले दिन से वर्किंग कर रहे हो, वो लोग भी तो आपके साथ पहले दिन से वर्किंग कर रहे हैं। आप अमीर हो रहे हो तो वो भी तो अमीर हो रहे हैं। अगर कोई चीज है उसका सभी को सुख होना चाहिए ना। आपके सारे दोस्त गरीब, आपको 10,000 की जरूरत पड़ेगी, मांग के दिखाओ, कहाँ से लेके आओगे। फोन करोगे भैया 10,000 चाहिए, बोलेगा मैं तो तुमसे ही मांगने वाला था। अगर आपके सारे दोस्त अमीर हैं तो क्या दिक्कत है, इमरजेंसी में जरूरत भी पड़ेगी आपके साथ यार। आज कंपनी के अंदर आपके जानने वाले 20 लोग हैं, 2 साल बाद कंपनी के अंदर आपको जानने वाले 2,000 लोग होंगे, तो 2 साल बाद उनका पे आउट नहीं बढ़ा होगा क्या। तो वो भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अभी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो मिलके मजा करो ना। आदमी की टूर ट्रैवलिंग से अलग पर्सनल लाइफ भी होती है, उसपे भी तो इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। और जब भाई पैसा आता है तो दिमाग भी चलता आदमी, ठीक है। ओछी पूंजी खसम को खा जाती है, ये कहावत है हमारे यहाँ। कम पैसा
जिस भी बिजनेस में लगाओगे वो पैसा भी जाएगा, बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। अगर आपके सर्कल में पैसा है तो दिक्कत क्या है? सारी जरूरतें पैसे से ही पूरी हो रही है ब्रदर। आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर गरीब बना रहूं, खाली जेब फटे हाल रहे, लोग आपको देख के रिश्तेदार भी भाग जाए, या आप एक आनंद भरी रिचनेस भरी जिंदगी चाहते हैं? फिर आप 2 नंबर चूज करोगे, मुझे पता है। कंगाली किसी को पसंद नहीं है भाई, कंगाल के घर रिश्तेदार नहीं आते। आज की टाइम में करंट पोजीशन बता रहा हूँ, यारा प्यारा डब्बी दोस्त रिश्तेदार भी वहीं पे जाते हैं जहां उनको लगता है कि यार वहां पे फैसिलिटी होगी। ठीक है, तो नंबर तो आपको 2 ही चूज करना है भाई। टाइम पे सब चीजें मिलती रहे, गाड़ी हो घोड़ा हो, एनी टाइम शॉपिंग कर लें, जब दिल किया खरीद लें, जब दिल किया कुछ भी नया खा ले पी लें, तो सबको वही तो चाहिए ना। तो करो ना एसवीएन पे, दिक्कत क्या है? अरे जिसने 1.5 साल 2 साल 3 साल लगातार एसवीएन पे कर ली, तो तुम्हें क्या लगता है गाड़ी नहीं आएगी? आपको क्या लगता है जेब में पैसा नहीं होगा? थोड़ा खुद पे विश्वास होना चाहिए ब्रदर। एसवीएन पे के अंदर हर वो चीज आपको टाइम से पहले मिलेगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और प्लान आपके पास पड़ा है, आपके मोबाइल में, आपके दिमाग में है। मैक्सिमम लीडर को तो प्लान मुझबा नहीं याद है। ठीक है, तो प्लान क्या है? वही तो है जो आपके सपने पूरे करेगा। फैलाओ ना इसको लोगों तक। गरीबी से बड़ा अभिशाप नहीं है भाई। हेलो, बोलते हैं ना नरक और स्वर्ग, वो यही है। जो पाई पाई को मोहताज है, जिसको टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे नहाना नहीं है, ठीक है, वो नरक ही भोग रहा और क्या कर रहा। समझो लग्जरी लाइफ के अपना आनंद है, और आपके पास मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, उसी का पार्ट है। जवानी में कंगाल हो तो बुढ़ापे में कहां से पैसा आएगा? समझ रहे हो ना? अगर आपके पास बुढ़ापे में पैसा नहीं है तो पानी का गिलास किसी, मतलब आप उम्मीद छोड़ देना कोई आपको पानी का गिलास पकड़ाएगा। आपकी औलाद भी ये बोल देगी आपने मेरे लिए किया क्या है। समझ रहे हो? ये जो बैठा है ना, हो सकता है इसके 10-12 बच्चे हों, 10-12 पोता पोती हों, लेकिन इसकी हालत खराब है। ठीक है, ये इसलिए उदास बैठा है भाई। इतना सब, इतने बच्चे पैदा करने के बाद, इतना परिवार होने के बाद, अगर ये अकेला बैठा तो लानत है यार। ठीक है, और ये देख लो आप, ये अपनी टाइम, अपनी लाइफ को मैनेज करके चला बंदा। ठीक है, आज इसकी वैल्यू है, क्यों है वैल्यू? जिंदा दिले के साथ जी रहा है, क्यों भाई? इस बंदे ने मैनेज कर लिया था बुढ़ापा कैसे काटना है। तो इसका एक ही तरीका है ब्रदर, आज आपको वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा, और ये है वो मंत्र एसवीएन पे। बिलीव योर सेल्फ एंड बिलीव योर सिस्टम। अपने सिस्टम को ध्यान से देखो, अपने सिस्टम की खूबियों को जानो, अपने सिस्टम से पूछो कि तुम मुझे इंडिया से अलग क्या दे रहे हो। पूरी इंडिया से अलग हम आपको क्या प्रोवाइड करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई 1000 रुपए पे 950 रुपए नहीं दे रहा। कोई हिंदुस्तान के अंदर आप ये चीज देखो कि रॉयल्टियां लेने के लिए लोगों के जूते घिस जाते हैं। आप ब्रॉन्ज लेवल से रॉयल्टी के हिस्सेदार बन रहे हो, आप में दम है तो आप डायमंड के हिस्सेदार बन जाओ, दिक्कत क्या है? 3 से 6 महीने का बिजनेस, 3 से 6 महीने में लाइफ सेट। एसवीएन पे इस चीज की गारंटी ले रहा है, करके देखो। और मैं गारंटी क्यों बता रहा हूँ, बार बार गारंटी क्यों शब्द बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 महीने हमको हो जाएंगे। 5 जुलाई को हम आए थे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 तो बनेंगे ना पूरे। 31 दिसंबर को मैं ये प्रूव कर दूंगा आपके सामने। मैं कंपनी के अंदर इतने चेहरे आपके सामने खड़े कर दूंगा, कभी इन लोगों ने वो 90 दिन की जो मैंने बात बोली थी, इन लोगों ने इंप्लीमेंट किया। ये आज यहाँ पे हैं, जो आज जूम में बैठे हैं। 2 लोग ऐसे, अगर 2 लोग ऐसे है ना जो ये देख रहे नहीं मैं तो 90 दिन बाद देखूंगा, तो मैं 90 दिन बाद आपको प्रूव कर दूंगा, फिर आप शुरू कर लेना। और जिनको लगता है 90 दिन खराब नहीं करने, 90 दिन में यार मेरी जरूरतें हैं, मेरे परिवार की जरूरतें हैं, तो 90 दिन मेहनत कर लो भाई। 31 दिसंबर तक सब सेट हो जाओगे, जितने भी जूम में बैठे हो। इतना लेंथी प्लान नहीं है। ठीक है, तो आप सब प्लान के बारे में जानते हो, सब सिस्टम जानते हो। फर्स्ट 90 डेज, बाकी की लाइफ सेट, ये बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। पहले 90 दिन आपकी जिंदगी बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिल लगा के मेहनत कर लो, इधर देखो ना उधर देखो, कुछ नहीं बवंडर होने वाला। प्लेटिनम की सोच के चलोगे तो प्लेटिनम बन जाओगे, अगर नहीं भी बने तो गोल्ड तो बनेगा ही ना।
तो दिक्कत क्या है? 20 से 30 हजार रुपए कमा रहे हो ना, गोल्ड बन रहे हो तो फैमिली में भी तो कोई सिल्वर बनेगा। मुझे पता है ना, सबके स्ट्रक्चर लगे हुए हैं यहाँ पे, एक एक आईडी फैमिली के घुसा के चल रहे हैं सब लोग। ठीक, तो उसकी भी तो इनकम काउंट करो ना। एक आईडी में 500 नहीं 600 आ रहे हैं ब्रदर। ब्रॉन्ज बनने के बाद कोई भी आदमी खुद के डायरेक्ट कहाँ करता है, वो तो रॉयल्टी लेने के लिए करता है, वरना तो जल रही है बच्चों के नीचे, वाइफ के नीचे, मम्मी पापा की आईडी के नीचे। ठीक है, आधे तो ऐसे हैं 7 लेवल तक खुद की लगा रखी है, तो साला 50 रुपए भी नहीं छोड़ने। तो लीजिए ना, कंपनी तो बोल ही रही है हमें तो 95 रुपए बांटने हैं 100 में से, कैसे भी पर्ची लीजिए आप। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए पूरी फैमिली को गोल्ड निकालने की, निकालो, लो ना। गोल्ड लेवल पे घर के 4 लोग हैं तो लो ना 1.5 लाख रुपया, दिक्कत क्या है?